गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग आपके लिए बहुत स्पेशल है, मेरे लिए भी है, क्योंकि हम अपने इस नए घर को डेकोरेट कर रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या डेकोरेशन किया है। अभी भी पूरा नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि किसी भी चीज़ को आराम से धीरे धीरे करना चाहिए, एक ही बार उसका लोड नहीं लेना चाहिए। जैसे जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं हमेशा क्या करती थी कि अपने गोल को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करती थी। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं खीर पूरी और आलू मटर की सब्ज़ी। खीर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो जिस दिन की छुट्टी होती है उस दिन हम बहुत देर से उठते थे, 9 बजे सोकर ही उठते हैं, तो बहुत देर हो जाएगा खाना बनने में। तो पहले खाना बना लूँगी, उसके बाद नहाकर एकदम अच्छे से पूजा पाठ करके फिर खाना खाऊँगी। फ्रेंड्स, जब कभी भी हम कोई गोल अचीव करना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो शुरुआत में जब हम उसे देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि शायद हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कभी मैं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाऊंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगी। लेकिन जब आप अपने गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को अचीव करते जाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि एक दिन जो आप सोचते हैं, जो आप अभी सोच रहे हैं, जो आपका सपना है, वो धीरे धीरे करके ना पूरा होता चला जाएगा। और मैं इस चीज़ पर पूरा कंफर्म बिलीव रखती हूँ। आप में से बहुत लोग अभी टेंशन में होंगे कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, अगर आप इस विश्वास के साथ पढ़ रहे हैं कि आप कभी ना कभी एक दिन ज़रूर टीचर बनेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ, आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। आप जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते चले जाइए, आप देखिएगा आप एक दिन टीचर ज़रूर बन जाएंगे। मैंने भी जब तैयारी शुरू की थी ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं आई थी और मैं केवल पढ़ाई करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा सब्जेक्ट कम मजबूत होना चाहिए, और अगर मेरा सब्जेक्ट पे कमांड रहेगा तो मैं एक ना एक दिन कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगी। तो वैसे ही आप अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कीजिए, देखिएगा आप भी कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि मेरे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम बाबू का कपड़ा ऐसे तार बांध के, अभी ना मतलब कपड़ा सुखाने का कुछ अरेंजमेंट नहीं हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लोथ ड्रायर ले लूँगी, बट मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं। अरे उसको मत फेंकिए, उससे हम भगवान जी का मतलब पोंछते हैं बर्तन। हाँ, वो हैंकी हम बना दिए हैं, उसको कहीं ऊपर ही रख दीजिए ना, तो अच्छे से सेफ्टी से। हाँ हाँ। और इधर देखिए बाबू ना बाबू दिख रहे हैं चलने के लिए परेशान कर रहा है। बर्तन का रैक, तब कांच वाला ग्लास निकालिएगा, अभी मत निकालिए। ये ना फ्रेंड्स, मतलब मुझे चलने के, देखिए देखिए पैर ऐसे ऐसे करता है ताकि मैं चलूँ। अब कितना चलूँ, मैं थक जाती हूँ। चलते हैं बेटा, चलते हैं। देखो ना पापा जी क्या कर रहे हैं, आपके आपके पापा जी क्या कर रहे हैं। आप इसको घुमाइए, हम कर लेंगे, क्योंकि हम उतना देर नहीं घुमा पाएंगे। हम जुगनू को बना के रखे हैं नौकर। अरे जुगू दीदी बाबू पूछ रहा है कि तुम ऊपर क्या लगाई हो। हम सब मतलब लेबर बने हुए हैं, समझ लीजिए। हाँ, अभी वो वाला रैक पे ना जुगनू हम लोग कुछ ना सजाने का सामान रखेंगे, ठीक है। ये मैं हूँ, ये मेरा बाबू है, और यहाँ पर काम हो रहा है। हाँ पता नहीं, वो ना जुगनू सिंदूर उसको ना स्प्रे से करना होगा बेटा। नहीं, उसको ना मतलब क्या बोलते हैं, कोलीन से करना होगा, समझी, तो छूट जाएगा शायद। छोड़ दो, तुम ऊपर ऊपर करो, मौसा जी कर देंगे उसको। मेरी एक आदत फ्रेंड्स, जो कि जब मैं तैयारी करती थी तब बन गई थी और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, वो ये कि मुझे हमेशा लगते रहता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर कोई काम करना है घर का, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। और अपने हस्बैंड को कल मैं ऐसे ही फ़्लो में कह रही थी कि सारा टाइम मेरा वेस्ट हो गया, तो मेरे हस्बैंड कहते जाओ जाके थोड़ा पढ़ लो। तो फिर मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ, अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, तो मैं अपने काम को धीरे धीरे आराम से भी कर सकती हूँ। तो ये चीज़ ना मेरी बहुत अच्छी आदत है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे इससे ना यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने का, वीडियो बनाने का भी टाइम मिल जाता है। और मतलब टाइम को मैं करेंसी की तरह देखती हूँ कि ये जो मेरा टाइम है, ये मेरी करेंसी है, और इसको मुझे कैसे खर्च करना है ये बिल्कुल
मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं बहुत सोच समझ के टाइम जो है अपना खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई वेब सीरीज़ देखने में लग गई या फिर फ्रेंड्स के साथ बातें करने में लग गई 3-4 घंटे तक, ऐसा मैं नहीं करती। मैं सब कुछ करते हुए भी यूट्यूब के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, बाबू को भी बहुत अच्छे से टाइम देती हूँ। ये सब मैं इसलिए कर पा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना मैंने टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा है। और अगर आप भी टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप एक साथ 3-4 चीज़ें बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स अभी तो मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, खाओ बनाओ, मतलब बनाओ खाओ खाओ बनाओ, देख बाबू की केयर करो बहुत अच्छे से। और फिर अभी थोड़ा लेट भी होता है तो कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा लेट भी उठती तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन बहुत डर लगा है कि 1 महीने के बाद जब स्कूल जाना शुरू करूँगी तब फिर कैसे, मतलब बहुत टेंशन होती है इस बात की कि लाइफ कैसी रहेगी, बाबू को अच्छा टाइम दे पाऊँगी या नहीं। मतलब देखिए पता नहीं कैसे सब कुछ पॉसिबल होगा, फिर वहाँ पे जाके स्कूल में पढ़ाना भी है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या मैनेज कर सकती हूँ, बाद में सोचूंगी। बस भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है कि बस ऐसा हो कि मैं अपने बच्चे को भी टाइम दे दूँ और क्लासेस भी बहुत अच्छे से ले लूँ और मेरा गृहस्थी भी अच्छे से चल जाए। अब मुझे सब कुछ चाहिए, अब मुझे सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, अब मुझे सब कुछ चाहिए। तो अब थोड़ी मैं ज़्यादा लालची हो गई हूँ, पर वो होता है ना कि हम यूनिवर्स से जितना मांगते हैं यूनिवर्स हमें उतना देता है। तो इसीलिए मैं बस मैनिफेस्ट करते रहती हूँ कि आगे जो मेरी लाइफ है वो बहुत अच्छी हो। तो फ्रेंड्स हमारा खाना हो गया है रेडी। फ्रेंड्स पता है ये वाइट कलर का वो लाया है इसके ऊपर डाइनिंग क्लॉथ, तो मतलब इस पे ना मुझे डर लग रहा खाने में कि अगर कुछ गिर गया तो इतना भी सफ़ेद नहीं होना चाहिए। मौसा जी के लिए चेयर ला दो बेटा। पूरी तो ठंडा हो गया सब। थैंक यू भगवान जी, अच्छा खाना देने के लिए और फैमिली के साथ खाना खिलाने। तो क्या फैमिली के साथ बहुत कम लोग होता है एक साथ बैठ कर खाना खा पाता है क्या। हीरोइन को देखो पैसा बहुत कमाता है पर साथ में खा पाता हो और बैठ के नहीं ना। तो हम लोग के पास कुछ तो एज है, कुछ तो अच्छा है, हम लोग के पास पैसा कम है लेकिन फैमिली साथ में है क्या। तो क्या वाओ मौसी बहुत अच्छा खाना है, एकदम मस्त। तुम्हारी मम्मी से हाँ अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी मम्मी ये वीडियो देखेगी तो लड़ाई हो जाएगा तुम लोग में। आप बताइए बहुत अच्छा है। क्या सबसे अच्छा, सब्जी अच्छा है? करके सच बता रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स पता है, फ्रेंड्स आपको पता है कल ना ये मतलब जुगनू यहाँ है, हाँ जुगनू कल आलू पराठा खा के भी यही बोल रही थी कि वाह मौसी बहुत मज़ा आ गया खा के। अच्छा है सही में। ओके और आलू पराठा तो मेरा फेवरेट है ही। ओके। फ्रेंड्स सच में लड़कियों के खाने की कोई तारीफ करता है ना तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। प्लीज़ आप भी कर दीजिए, हमको बहुत खुशी होगा अंदर से। हाँ अच्छा बना रहा हूँ। सीरियसली ओ माय गॉड। अरे तो चलिए फ्रेंड्स हम सब अपना खाना एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। बाय। तो अभी ना फ्रेंड्स मेरे घर में ड्रिल करने वाला है, पर्दा का रॉड जो वो खिड़की में नहीं दिया हुआ था, तो हम लोगों को सारे खिड़की में पर्दा लगाना है। तो आज देखिए पूरा घर साफ़ तो हो गया अभी, लेकिन अभी ड्रिलिंग की वजह से फिर सारा घर गंदा हो गया था। और उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अब मैं साफ़ नहीं करूँगी, सुबह से मैं काम कर रही हूँ। तो ये कह रहे थे कि कोई बात नहीं, ड्रिलिंग के बाद साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मेरी है, और इसके बाद साफ़ भी इन्होंने ही किया, मैंने कुछ नहीं किया। आज सुबह हमने मतलब पोछा झाड़ू करके सब कुछ साफ़ किया था, और फिर अभी ड्रिलिंग वाला आया और सब जगह ड्रिल हुआ है। और फिर देखिए घर मेरा कैसा दिख रहा है, पीछे से दिखाऊंगी, देखिए कैसा लग रहा है, सब कुछ सब जगह डस्ट हो गया है। हमको पकड़ना पड़ेगा क्या? हम नहीं पकड़ सकते हैं, वो बहुत भारी है। इसको क्यों डालना है? इसी में है क्या ट्राइपॉड? इतना भारी क्या, इसमें क्या है? तो कौन सा? फ्रेंड्स आज मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँगी, और वो ये कि आप में से बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी भर जाएगा मतलब क्या, तो सुंदर लगेगा ना टांगेंगे तो। चलिए बैक टू द टॉपिक। आप में से बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप मोटी हो गई हो, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पता नहीं मैं कैसे मोटी हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रेगनेंसी में मेरा 1 किलो वज़न भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, मतलब मैं प्रेगनेंसी के बाद मौसी ज़्यादा खाने लगे हैं। तो ज़्यादा मैं इसलिए खाती थी फ्रेंड्स क्योंकि मुझे बाबू के लिए मतलब मिल्क प्रोड्यूस करना होता था, तो मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती थी। मम्मी लोग कहती थी ये खाओ वो खाओ, ऐसे खाओ वैसे खाओ, तो मैं खाने लग गई। और प्रेगनेंसी तक तो मेरा वेट बढ़ा नहीं था, और कभी कभी मैं और ना
भूतनी, ये देखिएगा इस भूतनी के साथ क्यूटू बच्चा। तो प्रेगनेंसी तक तो मेरे साथ था कि मेरा 1 kg, और मैं डरती भी थी, डॉक्टर से पूछती थी कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है तो क्या कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर बोलते थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद मेरा 3 किलो वेट गेन हो गया है, और वेट गेन होने की वजह से मैं थोड़ी सी मतलब मोटी हो गई हूँ, बट येस मेरे अंदर डिटर्मिनेशन है, मैं पतली हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा ही था कि जब मैं कॉलेज टाइम पर थी तब मैं पतली थी, फिर कॉलेज के बाद जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करना मैंने शुरू किया तो मैं एकदम, मेरा एक्टिविटी बंद हो गया था, तो मैं 70 kg की हो गई थी, और फिर मैंने अपना वेट कम करके 55 kg तक रिड्यूस किया था, और मैं अपनी शादी में बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम थी। तो बस वही दिन मुझे याद आता है कि मैं कितना एक्सरसाइज करती थी, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम में, डाइट वगैरह कुछ नहीं करती थी, बस एक्सरसाइज पे फोकस करती थी। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद हैं कि मैंने कैसे अपना वेट रिड्यूस किया था। तो इस बार भी मैं कोशिश करूँगी, अभी तो मैं नहीं कर सकती ना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि अभी मेरे मतलब ऑपरेशन को सी सेक्शन से बाबू हुआ है, तो 4 महीना हुए हैं, तो पोछा लगाने से भी डॉक्टर ने मना किया था, कहा था 6 महीने के बाद करना है, पर मैं तो पहले ही कर रही हूँ, लेकिन एक्सरसाइज मैं 6 महीने के बाद ही करूँगी। वो भी डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के बाद तुम लाइट योगा कर सकती हो, तो वही मैं वेट कर रही हूँ कि 6 महीना कब बीते। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीना बीतेगा तो स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर समझिए कि स्कूल आना जाना करना, तो पता नहीं एक्सरसाइज के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, पर कोशिश करूँगी कि जो मेरी एनिवर्सरी है 10 फरवरी, उसमें मैं थोड़ी ठीक लगूँ। अभी मैं थोड़ी चबी चबी लगती हूँ, पर बहुत लोग कहते हैं कि तुम इसी में क्यूट लगती हो, पर कोई बात नहीं, देखते हैं, ट्राई करेंगे। फिर आपको गोदी लेने बोले ना तो लीजिएगा, ठीक है, भागिएगा मत, क्योंकि मेरा गोदी में शांति से है। हाँ हो गया इसका स्टार्ट। आओ। कहाँ चले गए पापा बेटा, कहाँ चले गए, आपको गोदी नहीं लिए। फिर शाम में हो गया था सांझ बत्ती दिखाने का टाइम, तो अभी शाम में मैं दिया तो दिखाती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन साथ में मैं 2 दिया लगाती हूँ। एक मैं अपने घर के दरवाजे के सामने लगाती हूँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पर रेगुलर है, जिस दिन से आई हूँ उस दिन से कर रही हूँ, वो ये कि मैं रोज़ शाम को ये लोबान जो होता है ना, धूप में मिक्स करके जो आता है, कप शेप का बना होता है, वो मैं जलाती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, और मुझे एक मैनिफेस्टेशन करना है, जिसके लिए मुझे अपने घर को थोड़ा पॉजिटिव करना है। क्योंकि अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव नहीं है और आप उसमें मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो मैनिफेस्ट तो होता है बट बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे इस बार मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो इसीलिए ना मतलब अब मैं ये कर लूँगी तब आपको बताऊँगी, क्योंकि मैं कोई भी टेक्निक आपको तब बताती हूँ जब थोड़ा बहुत मेरे लिए काम किया हो, अदरवाइज़ ऐसे ही फॉल्स मुझे बताने में अच्छा नहीं लगता है। और पता है ये बहुत ज़्यादा हमको सैड क्यों लग रहा है, सच में थोड़ा सा डार्क होना चाहिए था। अच्छा एगो इसके बीच में डार्क मंगा देंगे, सही कह रहे हैं। इसी का कलर एक डार्क मंगा देंगे। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये वाला तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है मतलब, लेकिन वो तो पूरा फैला फैला बेकार दिख रहा है। तो साइड साइड ही कर दो, जो को बीच में रहने दो, खाली बीच में नया ऑर्डर करेंगे ना तो नया पर्दा लग। नया भी रहने दो ना, जैसे वैसे अभी कम से कम रहेगा ना। हाँ, तो मिडिल क्लास फैमिली में एक खिड़की में तो एक ही पर्दा लगता है, हम तो फिर भी 2 पर्दा लगा रहे हैं। मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। नहीं, इसके आगे क्या बोले थे, इसके पीछे क्या बोले थे, बताइए ना। मिठाई खा लो। नहीं, जो एकदम सबके सामने आपका इमेज है ना कि भैया तो बहुत सीधे हैं, अभी भैया का खाने के लिए ले आएंगे, भुंजा होगा ना आपका जो भी। हाँ ले आइए, थोड़ा सा कभी कभी ना मिला के खाने में अच्छा लगता है। चलेगा। इधर बाबू का फोटो ठीक है। तुमको लगता है गैप ज्यादा हो गया क्या यहाँ पे इसमें? हाँ तो आप इधर करने का पता था, जो इधर गैप ज्यादा हुआ है ना? नहीं, गैप ज्यादा है। ए, और ये ऊपर भी है थोड़ा, थोड़ा ऊपर है। हाँ बोले थे हल्का नीचे करिए, बोले नहीं ठीक है। ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी ये घर रेंटेड है या आपने परचेज़ किया है, तो ऑफ कोर्स ये घर जो है रेंटेड है। मैंने स्कूल के पास में लिया है ताकि मुझे स्कूल जाने में आसानी हो बाबू के साथ, और हमने रेंटेड घर को भी बहुत अच्छे से सजा रहे हैं, क्योंकि रहना तो ऑफ कोर्स हमें यहीं पर है, तो क्यों ना उसको अच्छे से सजा कर रहा जाए। छोटे छोटे छोटू समारोह मदन गोपाल, छोटू समारोह मदन गोपाल।
अब लास्ट में मैं बाबू को सुला रही हूँ ये वाली लोरी गाकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।